हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आपको ये दिल मेरा एपिसोड 29 के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमानुल्लाह खान और मीर फारुख ज़मान के बीच में अब जंग छिड़ चुकी है और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब आप ये देखेंगे कि मीर फारुख ज़मान तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ऐना को वो अमानुल्लाह खान से बाज़याब ना करा ले। जैसा कि आप जानते हैं कि मीर फारुख ज़मान एक बहुत ही ज़ालिम इंसान है और उसके लिए किसी की जान लेना इतनी बड़ी बात नहीं। तभी वो अपने नौकर से कहता है कि किसी भी हालत में मुझे अमानुल्लाह ला कर दो, क्योंकि मुझे उसको मारना है, जिस तरह मैंने उसकी माँ, उसके बाप और उसकी बहन का कत्ल किया। इसके अलावा मीर फारुख ज़मान ये भी कहता है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जिससे साफ ज़ाहिर है कि मीर फारुख ज़मान को अपनी बेटी के अलावा किसी और की परवाह नहीं और वो बहुत ही संग दिल और ज़ालिम इंसान है। अब ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि अमानुल्लाह खान काफ़ी स्मार्ट है और वो इतनी आसानी से मीर फारुख ज़मान के हाथों नहीं लग सकता, क्योंकि सालों की दुश्मनी ने अमानुल्लाह को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दिया और उसने ऐसी प्लानिंग की कि अभी तक मीर फारुख ज़मान अपना पावर और कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके भी अपनी बेटी को बाज़याब नहीं करवा सका। अब बात करते हैं बुआ और नीलोफर की। जब बुआ को अंदाज़ा होता है कि अमानुल्लाह ऐना को कहाँ रख सकता है तो वो नीलोफर से कहती हैं कि हमें फ़ौरन निकलना चाहिए, क्योंकि दरिया बाग पहुँचने तक हमें 8 घंटे लग सकते हैं। इसीलिए वो दोनों दरिया बाग के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में जब नीलोफर बात करती आती हैं बुआ से, तब वो ऐना की कसम देके पूछती हैं कि ऐसी क्या बात है जो आप जानती हैं और मैं नहीं जानती। ऐसा क्या हुआ है ऐना और अमानुल्लाह के बीच कि उन दोनों में इख्तिलाफ आ चुके। तभी बुआ कहती हैं कि अगर मुझे अपनी ऐना की जान की फ़िक्र नहीं होती तो मैं आपको ये कभी भी नहीं बताती, लेकिन जब आपने मुझे अब कसम दे दी है तो मुझे ये बात आपको लाजमी बतानी पड़ेगी। दूसरी तरफ आप ये तो जानते हैं कि ऐना दरियाबाग क्यों गई, क्योंकि वो अपने बाप मीर फारुख ज़मान पर लगाए गए इल्ज़ाम को साफ़ करना चाहती है, जिसकी वजह से उसने अमानुल्लाह को चैलेंज किया कि मैं सारे इल्ज़ामों का सबूत तुम पर लाकर रख दूंगी और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम आगा जान के खिलाफ़ कोई भी बात करो। अब दूसरी तरफ जब बुआ नीलोफर को सारी हकीकतें बताती हैं, अपनी बहन की मौत और फिर ऐना और अमानुल्लाह के रिश्ते में ये रुकावट है, तो नीलोफर समझ जाती है कि आखिर ये क्या किस्सा है, क्योंकि बुआ से कहती है कि तुम्हारी बहन को मीर फारुख ज़मान ने ही कत्ल करवाया था, क्योंकि उसने एक फॉरेस्ट ऑफिसर और उसकी बीवी और उसकी बेटी को कत्ल किया। और वो क्यों कत्ल किया? क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफिसर की बीवी से मोहब्बत करता था। ये बातें सुनकर नीलोफर काफ़ी ज़्यादा हैरानी में आ जाती है और ये बात कबूल नहीं कर पाती कि मीर फारुख ज़मान इतना दोगला इंसान निकल सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अमानुल्लाह शहर से बाहर जाता है और जाते जाते अपने चाचा से कह के जाता है कि ऐना का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वो अकेली है और उसकी जान को ख़तरा है और मैं किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। चाचा कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो और आखिर क्या वजह है ये सब करने की। उस पर अमानुल्लाह कहता है, चाचा कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं कि जो ना भुलाए जाते हैं और ना ही मिटाए जा सकते हैं। और अमानुल्लाह ये भी कहता है कि ऐना की हिफाजत आपको ही करनी है और इसको कहीं भी आने जाने नहीं देना है, क्योंकि वो इस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानती। अब जबकि अमानुल्लाह बाहर जा चुका है, तभी नीलोफर और बुआ आएंगी और ऐना से आकर मिलेंगी। ऐना बुआ और नीलोफर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होगी कि मुझे कोई सपोर्ट करने आ गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मीर फारुख ज़मान ने खाला और बेटी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिए थे। इसी वजह से पहले तो ऐना बात नहीं करेंगी नीलोफर से, लेकिन आखिरकार उन दोनों की नाराज़गी एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगी और नीलोफर ऐना को प्यार करेगी। उसके बाद हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ऐना ये सारी बातें बुआ को और नीलोफर को बताएंगी कि अमानुल्लाह दोगला इंसान है और उसने हमें धोखा दिया है और इसके अलावा उसने आगा जान पर भी इल्ज़ाम लगाए हैं। ये बात सुनकर बुआ और नीलोफर सारा किस्सा समझ जाएंगी कि आखिर अमानुल्लाह ये सब क्यों कर रहा है और वो पूरी कोशिश करेंगी कि अमानुल्लाह और ऐना के बीच में ये सारे इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएं। लेकिन इख्तिलाफ़ तभी ख़त्म होंगे जब ऐना खुद अपनी आँखों से अपने बाप को ये जुल्म करते देखेगी। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब अमानुल्लाह बाहर जाता है तो मीर फारुख ज़मान उसको अगवा करवा लेता है और तब जाके पता चलता है
کہ کون سچا ہے اور کون ظالم اور جھوٹا، کیونکہ اینا امان اللہ کی غیر موجودگی پر شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ امان اللہ کیوں نہیں آیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ سراغ لگا کر امان اللہ تک پہنچتی ہے، اور تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ امان اللہ کو اس کے خود کے ڈیڈ نے اغوا کروایا ہے۔ پوری اسٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ دل میرا کی فوری اپڈیٹس کیسی لگیں۔ تھینکس فار واچنگ۔